नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जीके रीजनिंग के आते महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। यहाँ पर पहले निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या का उत्तर दीजिए और जानकारी के आधार पर। तो यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, फिगर से रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। इनमें जो वृत्त है वो शिक्षक को दर्शाए, मतलब सर्कल जो बना हुआ है वो टोटल शिक्षक को दर्शा रहा है। यहाँ पर आयत की बात करें तो यहाँ पर जो है छात्रों को दर्शा रहा है। इंडिकेट हम ऑलरेडी यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर त्रिभुज में जो हार्डवर्कर्स हैं, मेहनती लोग हैं, उनको दर्शा रहा है। यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ इससे रिलेटेड पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वह कौन सी संख्या जो सिर्फ शिक्षकों को सूचित करती है। तो कहने का मतलब जो शिक्षक है वो सर्कल में है। तो यहाँ पर 14, 11 और यहाँ पर हम 55 की बात करेंगे तो एक दूसरे से चित्र इन्वॉल्व है। तो मतलब यहाँ पर जो आउट है स्पेशल, मतलब कि सर्कल में 21 आपको जो दिखाई दे रहा है वो किसी से टच में नहीं है। तो 21 ऐसी संख्या है जो केवल और केवल सिर्फ शिक्षकों को दर्शाती है। तो मतलब इसका सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो वैसे शिक्षक जो मेहनती हैं और छात्र नहीं है, तो वो कौन सी संख्या जो दर्शा रही, मतलब कि यहाँ पर छात्र नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो यहाँ पर आपका आयत दिखाई दे रहा है वो छात्रों का हो गया, और जो त्रिभुज है वो मेहनती लोग हो गए, और शिक्षक का सर्कल हो गया। तो 14 की अगर बात करेंगे तो 14 ऐसा डिजिट है दोस्तों जो कि यहाँ पर सर्कल मतलब शिक्षकों को भी इन्वॉल्व कर रखा है, और ये त्रिभुज और सर्कल मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो 14 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि ऐसे शिक्षक हैं जो कि यहाँ पर परिश्रमी हैं और छात्र नहीं है। क्लियर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यहाँ पर हम फिगर से रिलेटेड अगर तीसरे प्रश्न की अगर बात करेंगे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो मेहनती छात्र को दर्शाने वाली संख्या को ज्ञात करिए कि जो मेहनती भी हो और छात्र भी हो। तो छात्र की बात करेंगे तो आयत का आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, छात्रों को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो मेहनती जो हार्डवर्कर्स हैं वो आपका त्रिभुज यहाँ पर कर रहा है। तो 34 एक ऐसी संख्या जो कि त्रिभुज को भी कट कर रही है और आयत को भी। तो 34 आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि 34 ऐसे मेंबर हैं जो कि यहाँ पर छात्र भी हैं और मेहनती भी है। तो इसका राइट के आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंधों को जो है सही ढंग से दर्शाता है। तो पहला यहाँ पर ए की बात करेंगे तो चलना, और बी की बात करेंगे तो तैरना दिया है, और सी की बात करेंगे तो व्यायाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चलना और तैरना दोनों की बात करेंगे तो ये व्यायाम की कैटेगरी में आता है। तो मतलब कि चलना एक प्रक्रिया हो गई, जैसे कि यहाँ पर हमने मान लो ये डाल दिया, और यहाँ पर हमने और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर जो तैरना है वो बी सेक्शन में कर दिया। क्लियर। यहाँ पर आपको चलना हो गया, तैरना हो गया, दोनों व्यायाम है। तो मतलब इन दोनों को एक सर्कल में किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर सी यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपका हो गया व्यायाम। तो मतलब कि ओवरऑल जो यहाँ पर अल्टरनेटिव सही की बात करेंगे तो डी आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि तैरना और जो है यहाँ पर चलना दोनों प्रक्रिया किसकी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, वो आपका व्यायाम के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि दिए गई आकृति में जो यहाँ पर लुप्त अंक है वो मतलब कि जो फिगर्स है उसको चयन करना है। मतलब यहाँ पर क्या एक्चुअल में फिलअप होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा से कॉमन समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं। तो ध्यान से समझेंगे। सबके यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से ध्यान से समझेंगे। ये एक आपका बन गया, इसी का जस्ट डाउन कर दिया, यहाँ पर भी इस तरह से कर दिया, तो आप भी एक डाउन कर सकते हैं। मतलब कि एक जो आपको त्रिभुज बनाना कुछ इस तरह से कर देना है। अगली प्रक्रिया है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट ले गया और यहाँ पर इस तरह से किया और इस तरह से किया, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और एक यहाँ पर आप डाउन में कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। तो कौन से फिगर में मैच कर रहा है। यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। तो मतलब इस तरह से आपको बनाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मिलाएंगे तो क्वेश्चन आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा एक्चुअली। यहाँ पर क्रॉस देखेंगे, 7 का 20 कर दिया तो 8 का 23 कर दिया, तो 9 का क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर 7 का मल्टीपल यहाँ पर 3 कर दिया जाए और 3 7 21 हो जाएगा, और 1 लेस कर दिया जाए तो 20 हो जा रहा है। क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, आगे चेक कर लेते हैं। 8 मल्टीपल 3 कर देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, 24 में से 1 जाएगा तो 23। मतलब कि रूल परफेक्ट फॉलो हो रहा है। तो हमने 9 का मल्टीपल 3 कर देना है और कर देंगे तो हमारा हो जाएगा
27 हो जाएगा। क्लियर, -1 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर भरा जाएगा तो 26 भरा जाएगा। मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि उत्तर आकृति में से उस एक को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। अर्थात जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर पूरी तरह से जो है अल्टरनेटिव में सेट हो जाए। तो यहाँ पर ना तो बी में सेट हो पाएगा, ना तो सी में, ना तो डी में। अगर हम बात करेंगे अल्टरनेटिव फर्स्ट की, एक ही बात करेंगे तो पॉसिबल है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइन ऊपर करेंगे और यहाँ पर डाउन कर देंगे। क्लियर, डाउन करने के बाद यहाँ पर अप कर देंगे और इस तरह से कर देंगे। तो मतलब जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट अल्टरनेटिव में ही अंतर्निहित होगा। मतलब फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो है आकृति को फिलअप क्या किया जाए, कौन सी आकृति फिलअप होगी। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 5 का 7 कर दिया गया। ध्यान समझेंगे, यहाँ पर एरो मार करके मतलब कि +2 कर रहा है और इसका 2 यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर ध्यान समझे, एक में अगर 2 जोड़ेगा तो सी हो जाएगा इस तरह से। और आगे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 13 में 2 जोड़ दिया तो 15 हो गया। ऊपर ऊपर एरो लग रहा है जैसे कि सेम इसमें मैंने लगाया। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब डाउन में होगा, मतलब कि यहाँ पर 9 में 2 जोड़ दिया तो 11 हो गया। क्लियर, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि टी में क्या कर दिया, मतलब कि टी का नीचे एरो लग रहा है। 20 में आपने 2 जोड़ दिया तो 22 हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होगा कि 24 में 2 जोड़ दिया तो 26 हो गया। अब आपको सेम आपको फिगर चयन करना जो कि इस तरह से एरो लग रहा हो ऊपर। ध्यान से समझेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम बात अगर करेंगे राइट आंसर की तो आपका जो यहाँ पर दिया गया है डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझेंगे 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और यहाँ पर हमने 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। बाकी का आंसर आप यहाँ पर अल्टरनेटिव चेक करेंगे तो राइट नहीं होगा आपका।